और मनोज्ञा लोईवाल भी हमारे साथ जुड़ गई। मनोज्ञा, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक आज हुई, ये माना जा रहा था कि खड़गे अध्यक्ष चुने जा सकते हैं, नीतीश कुमार संयोजक बनाए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बार अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से सलाह ले लीजिए। ममता बनर्जी आज की बैठक में नहीं थी। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं क्या? जी बिल्कुल, और बड़ी सफाई से कनेक्ट हो रही हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। पहला ये कि ममता बनर्जी ने पहले ही डेडलाइन दे दी थी कि 31 दिसंबर के अंदर नाम पर जो सीट शेयरिंग है उस पर साफ हो जाना चाहिए कि कौन किस सीट पर लगेगा और कितनी सीट पर कौन सी पार्टी लड़ेगी किस राज्य में, जो कि संभव नहीं हुआ। दूरियां दोनों में बढ़ती नजर आ रही थी और लगातार बढ़ी रही थी, वो चाहे खड़गे के नाम पर हो, जिसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया तृणमूल कांग्रेस की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार पर भी कोई क्लैरिटी बनती नजर नहीं आ रही। और एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं, उस घटनाक्रम में अगर मैं ये कहूं कि जो थोड़ी सी दरार थी वो अब बहुत ज्यादा दूरी बनकर खड़ी हो गई है। तो दरार की दूरी इतनी ज्यादा हो गई है कि जो इंटायर ये रास्ता है ये एक प्लेस ऑफ नो रिटर्न तक पहुंचता नजर आ रहा है। दोनों में सामंजस्य बनाना, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले दो बातों पर अपना ऑब्जेक्शन रखा था। पहला कि इसकी क्लैरिटी हो सीट शेयरिंग क्या होगी, दूसरा कि जब भी बैठक हो उसके लिए पहले से बताया जा सके, ऐसे ही हर ही किसी डेट पर अपने हिसाब से नहीं डेट बुलाई जाए। और ये कांग्रेस से दूरी ममता बनर्जी की एक बार नहीं 2-3 बार आई है, जिसमें बार बार खुद अधीर रंजन चौधरी ने ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जिससे बंगाल में काफी उहापोह की स्थिति बन गई है कि हम तृणमूल कांग्रेस के भरोसे, कांग्रेस को बंगाल में जीतने की जरूरत नहीं है, हम खुद 2 सीट जीत कर आए हैं अपने अपने दम पर। लेकिन इस समय दम दिखाने की जरूरत बीजेपी के खिलाफ है, न कि एक दूसरे की पार्टी के खिलाफ खुद इंडी गठबंधन में ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक अपडेट जो है एक बार फिर दर्शकों को बता देते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का संयोजक बनने से नीतीश कुमार ने इनकार किया, क्या क्या बातें अंदर हुई सूत्रों के हवाले से जो अपडेट्स आ रहे हैं वो एक बार आपको फिर से बता देते हैं। बैठक में संयोजक को लेकर सलाह के लिए नीतीश कुमार ने कहा, उन्होंने कहा कि संयोजक बनाने को लेकर ममता बनर्जी और अखिलेश यादव से भी सलाह ले ले और कांग्रेस तय कर ले कि संयोजक किसे बनाया जाना है। आशीष जी, सवाल यह है कि जब नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की इच्छा थी कि पटना में जब उन्होंने ही सबको इकट्ठा किया है तो संयोजक बनने चाहिए, तब उन पर फैसला नहीं हुआ, सहमति नहीं हुई। अब वो मना कर रहे हैं जब सहमति बन गई। ये जो देरी हुई है इसकी जिम्मेदारी क्या कांग्रेस पर फूटेगी या सब इसके जिम्मेदार हैं? नहीं, मुझे लगता है कि प्राइमरीली ये ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच की जो पॉलिटिकल राइवलरी है इसकी वजह से, वरना शुरू में मुझे लगता है जिस तरह से वो सबको इकट्ठा करके साथ लाए थे, वो ज़रूर चाहते थे कि उनको शुरुआत में ही कन्वीनर बना दिया जाए, प्रधानमंत्री पद का एक अप्रत्यक्ष तौर पर चेहरा हो जाते। लेकिन जिस तरह से अचानक जो मेरी जानकारी है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस को भी पहले से ये पता था कि ममता बनर्जी एकाएक 19 तारीख की बैठक में उठेंगे और कहेंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री का चेहरा बना दिया जाए। आप सोचिए कि खुद कांग्रेस के लीडर्स और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष इतने असमंजस में पड़ गए थे राहुल गांधी की प्रेजेंस में कि उनको ये बोलना पड़ गया कि इसको चुनाव के बाद में टाला जाए और उसके बाद ये तय किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने उनका नाम नहीं लिया था और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम लिया, अरविंद केजरीवाल ने उनको तुरंत सपोर्ट कर दिया, इससे वो ज्यादा परटर्ब्ड हो गए, इससे वो ज्यादा नाराज हो गए, जिसका सेंस कांग्रेस पार्टी को भी मिल गया था। और क्या वजह थी कि ठीक अगले दिन मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ने उनको फोन किया और इस पर लार्जर सहमति भी बन गई थी कि उनकी बड़ी भूमिका तय की जाएगी, जिसके बाद हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार ने चंद दिनों बाद ही एक बड़ी खबर दी थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। इस पर सहमति हो सकती है जल्द से जल्द बैठक बुला करके। अब ममता बनर्जी जो कंप्लेंट कर रही हैं कि उनको पहले से बताया नहीं गया, मैं आपको यह बता दूं कि लगातार इसको टालता रहा गया सिर्फ इस वजह से कि सभी की एक कन्वीनियंट डेट पता कर ली जाए, जब सभी लोग अवेलेबल हो तब बैठक हो। उसके बावजूद ममता बनर्जी का नहीं आना, उसके बावजूद अखिलेश यादव का नहीं आना, यह दिखाता है कि वो लोग इस प्रस्ताव पर ही सहमत नहीं है, इस प्रस्ताव पर ही खफाए नाराज हैं और लिहाजा अब आगे ये कह देना कि इन दो लोगों से चर्चा कर ली जाए, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि जहां उनका सम्मान नहीं है, जहां उनको सम्मान के साथ वो पद नहीं दिया जा रहा है, अब उस पद को लेने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा प्रकाश कुमार जो 24 तारीख की डेट कह रहे हैं वो बड़ा क्रूशियल रहने वाला। अब तो ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने भी रहते हैं या नहीं, या कहीं ऐसा ना हो कि अप्रत्यक्ष तौर पर वो इंडिया गठबंधन से पूरी तरह से कन्नी भी काट लें। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।